नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में कि आखिर अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है किसी कारणवश, जब आपके पास लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट आते हैं तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट चलता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखिए, हम सभी चीज़ों को इसमें बारी बारी से क्लियर करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए, कुछ मेडिसिन है, कुछ सिरप हैं, कुछ इंजेक्शन हैं, इसका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको स्फिग्मोमैनोमीटर नहीं पता है तो वो स्फिग्मोमीटर होता है जिससे कि बीपी नापा जाता है। उसको बीपी मशीन भी कहा जाता है, जिसका नॉर्मल रेट जो होता है बीपी का हर एक ह्यूमन बींग का, तो वो होता है 120/80, मतलब 120/80 ये होता है। 120/80 ये नॉर्मल बीपी होता है। किसी का अगर इतना है तो समझिए कि वो बढ़िया एकदम फिट इंसान है। लेकिन एक होता है कि उससे बढ़ जाना, ये कंडीशन से ऊपर बढ़ जाना, मतलब कि हाइपर टेंशन हो जाता है, मतलब बीपी बढ़ जाना। हाइपर मतलब कि बढ़ जाना। तो बीपी मान लिया जाए 140/90 हो गया, तो उसको बोलते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया है, बीपी बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ होता है। एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है कि जो बीपी है आपका कम हो गया, मतलब कि आपका बीपी जो 120 से कम हो गया है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, मतलब कि हो गया है 90/60, तो इसको बोलते हैं कि हाइपोटेंशन, कम हो गया है बीपी। ऐसा कुछ 3 कंडीशन में बांटा जाता है इसको। पहला नॉर्मल, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा हाइपोटेंशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये बीपी अगर कम हो जाता है, हम इसमें बात करने वाले हैं कि हाइपोटेंशन के बारे में, क्योंकि इसी को कहा जाता है लो ब्लड प्रेशर। हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो हमारा प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ताकि उसमें सारे चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। अब लो ब्लड प्रेशर का साइन एंड सिम्टम्स कुछ होता है, कुछ कुछ कारण होगा, कुछ कुछ आपको फीलिंग होगा। वो कैसे फील होता है इसके बारे में देखिए। हो सकता है ब्लर विजन हो, मतलब कि आपका आँख के आगे धुंधलापन दिखाई दे। दूसरा डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आए, या फिर आपको कुछ माथा में घूमेगा, ऐसा हो सकता है। या फिर लाइट थ्रेडनेस हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर टायर्डनेस हो सकता है, या फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर वीकनेस हो सकता है। ये सभी समस्याएं आपको शो होने लगेंगी जब आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है, इसी को कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। तो अब देखिए, इसमें कुछ कारण भी है, कितना कितना है तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ मेजरमेंट दिया गया है। देखिए, 80/60 है तो हो सकता है नाउजिया या फिर डिजीनेस जैसी समस्याएं हो। 80/50 है तो उसमें फिटेज या टायर्ड हो सकता है। या फिर 70 से 50 है तो वीकनेस हो सकता है, ब्लर विजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब 60 से 45 है तो ये आप स्लीपनेस जैसी समस्याएं हो सकती है, मतलब कि नींद आना या फिर थकान हो जाना, कन्फ्यूजन होना, ये हो सकता है। अगर उससे कम हुआ, निपट गया, मतलब उससे कम हुआ, अगर 50/35 हो गया तो कोमा में जा सकता है पेशेंट, डेड भी कर सकता है, मतलब कि जान जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना ये भी खतरनाक है, और ब्लड प्रेशर लो होना ये भी खतरनाक है, दोनों खतरनाक माना जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ये सब देख लिए कि कैसे होता है और क्या कारण है। अब ट्रीटमेंट का बात करें तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि फॉलिक एसिड है, कुछ फेरस एस्कॉर्बिट टैबलेट होता है, इसका यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो, इसके कारण बीपी लो हो रहा हो, तो ये टैबलेट दिया जाता है फॉलिक एसिड का, इसमें फेरस एस्कॉर्बिट मिला हुआ रहता है। ये दिन में एक बार चला जाता है टैबलेट को, ताकि आपके ब्लड में ताकि आपके बॉडी में जो ब्लड है की कमी है वो फुलफिल हो जाए, तो आपका जो बीपी है वो हाई हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा। इसके बीपी कम होता है जनरली ब्लड कमी के कारण भी होता है। तो पहला ये देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है कि हो सकता है आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो गया। गाढ़ा मतलब कि देखते हैं बहुत कम उसमें पानी होता है, तो इसके कारण तो उसको पतला करने के लिए डिस्प्रिन का यूज़ किया जाता है। डिस्प्रिन एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि आपके इसको मुंह में रखने के बाद अपने आप घुल जाता है। तो ये पानी के साथ इसको लिया जाता है, पानी में डाल के भी लिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ होता है, ये डिस्प्रिन के नाम से आता है। तो ये आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सटा हुआ था वो हटेगा, तो फिर बीपी बढ़ सकता है, ऐसा ये माना जाता है। अब आते हैं तीसरा ओआरएस। ये होता है कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का कमी हो, उसके कारण भी बीपी लो होता है। तो यहाँ पे देखें ना, इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है। तीसरा जो ट्रीटमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो चौथा जो है विविटकोवॉल्व, ये सिरप है, इसमें भी आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ऐसा कुछ विटामिन मिला होता है, तो ये इसका यूज़ किया जाता है। और चौथा, अगर ज़्यादा बीपी लो है तो उस समय ड्रिप का भी यूज़ किया जाता है, मतलब पानी चढ़ाया जाता है। पानी चढ़ाना मतलब कि ड्रिप का यूज़ करना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये एनएस है। एनएस को इसमें डाइल्यूट किया जाता है। एनएस को ये नीरोकाइंड का एक इंजेक्शन आता है, उसमें डाइल्यूट किया जाता है, इसको डाला जाता है। और डालने के बाद डाइल्यूट करके फिर उसको इन्फ्यूज़न के रूप में, मतलब कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके इसको चलाया जाता है। तो ये देखा जाता है कि पेशेंट का कंडीशन जो है वो ठीक हो जाता है। बहुत केस में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि आँख नहीं खुलेगा। जब पेशेंट आते हैं कभी कभी जिनका बीपी बहुत लो होता है, तो उसमें क्या होता है कि आँख नहीं खुलेगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं, या फिर अनकॉन्शियस जैसी समस्याएं हो जाती है, मतलब कि आँख एकदम नहीं खुलेगा। तो ऐसा समस्याएं होती है, तो सबसे पहले
पहले उनको क्या किया जाता है कि पहले बेड पे लेटाया जाता है और देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। कहीं उनसे पूछा जाता है कि कहीं इनका बीपी हाई तो नहीं ना, कहीं बीपी लो तो नहीं ना। पहले बीपी मशीन से, जो स्फिगोमैनोमीटर होता है जिसको कहा जाता है, कुछ इस प्रकार का होता है, उससे आपको बीपी को चेक किया जाता है। यहाँ पे आपका पारा होता है और स्टेथोस्कोप लगाइएगा तो पता चल जाएगा साउंड, तो उससे फिर आप बीपी को चेक कीजिए। कम है तो इसका ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, अगर हाई है तो फिर उसके लिए अलग ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हाई के लिए हम बात कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके उस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। और आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बात और कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने का प्रोसेस ये है कि नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हाय आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ अवेलेबल हैं। और भी कुछ मेडिसिन के पीडीएफ है, कुछ बुक हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, जो कि आपके आपके एजुकेशन को और इम्प्रूव कर देगा। मतलब कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको मेडिसिन की नॉलेज होनी ही चाहिए, तो वो बुक हमारे पास हैं, तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।